Hello, everyone. A very good morning to all of you, and I welcome you all to the editorial series at UPSC with Nitya Pandey. इस एडिटोरियल सीरीज में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लेकर आती हूँ फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, combine them into crisp point format and also do some value addition from my side. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। तो एक ब्रीफ बता देती हूँ मैं आपको दोनों ही एडिटोरियल्स का। सो द एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू इज रिगार्डिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप। ओके, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द challenges and what can be the way forward. Then we have another editorial which is again by C Raja Mohan, ठीक है, one of the most renowned persons in international relations. So it is on India and Saudi Arabia. But basically उस एडिटोरियल में ज्यादा बात यही हुई है, what are the reforms जो कि सऊदी अरेबिया ने लिए हैं एंड इट हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर प्लेयर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बट उसमें मैंने अपनी साइड से वैल्यू एडिशन कर दिया है फॉर योर आईआर पेपर। दैट इज मैंने बता दिया व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, व्हाट आर द चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड एंड द इनिशिएटिव्स टेकन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ये जो इंडिया चाइना वाला एडिटोरियल है, इट इज रिटन बाय निरुपमा रॉय। शी वाज अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एज वेल। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये एडिटोरियल और इसके पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अभी हाल ही में जो इंडिया और चाइना है वो मार्क करेंगे अपनी 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं इस तरह की हेडिंग्स लिखी होती है, द चाइना लेंस, द चैलेंज, द अमेरिका फैक्टर, द फ्रेमवर्क ऑफ अ चाइना पॉलिसी। ओके, इस तरह की हेडिंग्स आप ध्यान में रखिए और मे बी यू कैन नोट इट डाउन समवेयर एज वेल। सो दीज हेडिंग्स यू कैन यूज इन योर essays. Okay. Now, so first of all, if we talk about the recent context, 75 years of diplomatic relations between both the countries, this is a symbolic and strategic moment. ठीक है, ये जो एनिवर्सरी है ये सिर्फ सेरिमोनियल नहीं है, इसके डीप इम्प्लीकेशंस है एशिया और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए। दिस ऑल्सो शोज अ शिफ्ट फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब जैसे कि अगर हम नेहरू के टाइम पे देखें तो उनको लग रहा था कि हम चाइना को अपना दोस्त बना सकते हैं, बट वो नहीं हुआ। देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स रियलिज्म कि हाँ, चाइना से चाइना की तरह ही डील हमको करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द एडिटोरियल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द चाइना लेंस, ओके, एंड द चैलेंज। तो बेसिकली व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड फॉर इंडिया विद चाइना। ठीक है, तो चाइना के साथ क्या क्या चैलेंजेस, वी हैव द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि हम देखते रहते हैं, गलवान वैली क्लैश एक्सेट्रा। देन वी हैव द ट्रेड इम्बैलेंस। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस है जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चाइना मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सटर्नल फैक्टर शेपिंग स्ट्रेटेजिक एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, हमारा कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, फॉरेन पॉलिसी को लेके हो, चाइना लेंस हमारी फॉरेन पॉलिसी में जरूर रहता है। वी हैव स्ट्रक्चरल इश्यूज लाइक टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद विच इज इन द अरुणाचल प्रदेश रीजन, लद्दाख रीजन एक्सेट्रा। सोवरेनिटी कंसर्न्स होते हैं जैसे कि चाइना का ये जो इनका प्रोजेक्ट चलता रहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये कई बार हमारी टेरिटरी से उसको लेकर जाते हैं। सो वी हैव सोवरेनिटी कंसर्न्स। म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, कहता कुछ है करता कुछ और है। ठीक है, और क्या है कि इंटरडिपेंडेंस है हमारी उस पे, हमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं चाइना से, इंपोर्ट हमारा है, इसीलिए ट्रेड इम्बैलेंस है, लेकिन साथ साथ राइवलरी भी है। सो डीप इंटरडिपेंडेंस विद ग्रोइंग कॉम्पिटिशन। मिलिट्री टेंशन से हमारी जैसे कि वी हैव सीन द गलवान वैली क्लैश, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफी वोलेटाइल रहती है जिसकी वजह से 60,000 ट्रूप्स हमको डिप्लॉय करने पड़ रहे परमानेंटली इन ईस्टर्न लद्दाख। मिसकैलकुलेशन, एक्सीडेंटल एस्केलेशन, इस सब का रिस्क रहता है। ठीक है, दोनों साइड्स ही अपनी डिफेंस फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं वहां पर। नाउ जियो पॉलिटिकल मैसेजिंग एंड स्ट्रैटेजिक पॉस्चरिंग। तो अभी हाल ही में हमने देखा जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है यूनुस, उन्होंने बोला कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक्ड है जोग्राफिकली। तो ये चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। कॉल्ड इंडिया नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड, सीन एज डिप्लोमेटिकली चार्ज, तो जोग्राफिकली एक्यूरेट, वेन्यू एंड टाइमिंग वर सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये बताता है कि इंडिया की लाइक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है। चाइना क्या कोशिश करता है, हमारे नेबर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये चाइना का लॉन्ग स्टैंडिंग नरेटिव दिखा रहा है जो कि वीकन करना चाह रहा है इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस। ओके, चाइना की स्ट्रैटेजी बताई जा रही है ये एक तरह से। देन इकोनॉमिक एंड ट्रेड एसिमेट्री, इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना रीच नियरली $500 बिलियन, $500 बिलियन का तो इंपोर्ट कर रहे हैं इसके साथ। क्रिटिकल डिपेंडेंसी ऑन सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल्स एक्सेट्रा।
कितने भी पॉलिटिकल टेंशन हो, मिलिट्री टेंशन हो, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हमारी है चाइना पे, उसको कैसे डील करना है? थ्रू आत्मनिर्भर भारत। Now, China's growing strategic footprint, this is again a challenge. साउथ एशिया में जो चाइना के फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं, अगर चाहे हम उसे मालदीव्स में देख लें, चाहे हम उसे श्रीलंका में देख लें, नेपाल में देख लें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कंसर्न है। वी कैन सी द हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका, ठीक है, देन पोखरा एयरपोर्ट नेपाल, और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स इन मालदीव्स, ये सब चाइना का किया हुआ है। सो इट इज ट्राइंग टू लाइक हमारे नेबर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का ट्रेडिशनल रोल एज रीजनल एंकर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। व्हाट इज दिस टर्म नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? ये सभी लोग पढ़ के आएंगे, क्या होता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। देन हाइड्रोलॉजिकल और सर्विलांस चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि चाइना इज प्लानिंग टू बिल्ड डेम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर एक्सेट्रा, जिसके जिसकी वजह से हमें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। देन इतने अच्छे से डेटा शेयरिंग वगैरह नहीं करता है हिमालयन रिवर्स की, ठीक है। लिमिटेड रीओपनिंग ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा, फियर्स ऑफ रिवर डेटा मैनिपुलेशन और डाइवर्जन, तो डैम्स वगैरह की वजह से। बट स्टिल देयर आर सम साइंस ऑफ कोऑपरेशन, जैसे कि हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं। डिस्पाइट टेंशंस, चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हमारी है। रिसेंटली पीएम मोदी एक पॉडकास्ट में गए थे, लेक्स फ्रिडमैन शो, ओके, वहां पर उन्होंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस हो सकती है। उन्होंने एंशियंट इंडिया चाइना टाइज की भी बात की थी पुराने टाइम पे, ओके, एंड ही एडवोकेटेड फॉर अ हेल्दी कंपटीशन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो स्टिल देयर आर सर्टेन साइंस ऑफ कोऑपरेशन। इनफैक्ट कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे कि मिलिट्री लेवल पे रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, फिर प्रॉपर रिवर डेटा वगैरह शेयर करने के लिए, वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बॉर्डर एरियाज, कोऑपरेशन ऑन लाइक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्रिक्स, एचसीओ एक्सेट्रा। तो हम कोऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन चाइना कि वो कैसे रिएक्ट करता है। देन एक और फैक्टर जो है इंडिया चाइना रिलेशंस में, इट इज द अमेरिका फैक्टर। यूएस और चाइना की काफी ज्यादा राइवलरी है, ठीक है, फिर अभी ट्रम्प वापस से आ गए तो और एंटी चाइना पोस्चर है। सो इट माइट बी कि इंडिया को वॉशिंगटन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होना पड़ेगा, more closely with the US, but must maintain autonomy, ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? ये सारे चैलेंजेस हैं, बट एज एन आईएएस ऑफिसर यू हैव टू गिव दी सॉल्यूशंस। तो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सो हमें चाइना के साथ एंगेज करना चाहिए, ठीक है, सिर्फ क्राइसिस रिस्पॉन्स में नहीं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ ट्रस्ट डेवलपमेंट करो, एड रीजनल लीडरशिप एंड कनेक्टिविटी, ओके। Then we can reframe the narrative, not just border disputes, economic cooperation, regional stability, strategic balance, इन सब चीजों पर हम फोकस कर सकते हैं। According to our Honorable External Affairs Minister S. Jaishankar and Vikram Misri, this is not Miss Vikram Misri, okay, so इट इज लाइक कि जब भी आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं उसमें अगर आप इस तरह के डिग्निटरीज के को कोट करेंगे, इनका व्यू कोट करेंगे, तो वो आपके आंसर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर देगा। तो इन्होंने जैसे बताया है कि वी शुड फोकस ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। इंडिया चाइना का है, एस जयशंकर की तीन चीजें लिख देनी है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। देन स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग ऑल्सो मैटर्स, फॉरेन पॉलिसी कम्युनिकेशन करिए आप, प्रोवोकेशन को अवॉइड करिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट एनहांसिंग एक्सेट्रा, ये सब चीजें करके ही शांति बनाई जा सकती है दोनों देशों के बीच में। अगेन कंक्लूजन में मैंने यहाँ पर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट दिया है। वी सीक टू मैनेज द रिलेशनशिप विद चाइना विद कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल एंड फर्मनेस वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम तो भाई कोऑपरेशन ही चाहते हैं, लेकिन अगर सामने वाला बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट पर आ गया है तो हमको भी अपने पर आना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंडिया चाइना रिलेशनशिप, ठीक है। इस तरह की और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि नॉट डाउन प्ले बट मैनेज इट रिस्पॉन्सिबली, ओके। India is not bound by historical animosity but driven by pragmatic realism in a multipolar world। तो ठीक है, पास्ट में जो हुआ हम उसे भुलाने के लिए तैयार हैं, be it the 1962 war, but अब आगे we will be dealing it with realistic approach, okay। Now we can see a mind map as well, where we have discussed about the recent context, which is the 75 years of diplomatic relationship, okay। This I highly expect India China, a question on India China relationship in UPSC mains 2025। I'm pretty sure and definitely PSIR optional में तो ये आएगा ही आएगा। Now then we discussed about certain challenges, okay, like military tensions, then we have
it is influencing the regional influence, etc. Geopolitical messaging, we have trade asymmetry, but there are certain signs of cooperation like PM Modi highlighted in a podcast जहाँ पे उन्होंने हेल्दी कंपटीशन की बात की। फिर हम डिस्प्यूट वगैरह रिजॉल्व कर रहे हैं, रिवर शेयरिंग वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। देन वी talked about the way forward which was given by external affairs minister S Jaishankar, which is mutual respect, mutual sensitivity, mutual interest, ठीक है। एंड लास्ट में हमने कंक्लूजन पढ़ा जहां पे अगेन हमने एस जयशंकर जी के व्यूज देखे। नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज अ ब्रिज टू द गर्ल, ठीक है। So this is basically talking about our honorable Prime Minister Narendra Modi. He is recently going to visit Riyadh in Saudi Arabia. So it is highlighting कि कैसे हम गल्फ कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से रीइंफोर्स कर रहे हैं। ओके उनको दोबारा से हम रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिवैम्प कर रहे हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि ऑल दो पास्ट में दिस इज जस्ट द सिक्स्थ विजिट। तो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। ओके तो उसके बावजूद अभी 2025 में सऊदी अरेबिया में सिर्फ सिक्स विजिट है। सो इट हाईलाइट्स कि पहले के टाइम पे इतनी विजिट्स नहीं हुई होंगी। देन इट इज टॉकिंग अबाउट कि क्या जो सऊदी अरेबिया उसने भी क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं अपनी इकोनॉमी में, अपनी सोसाइटी में, ग्लोबल लेवल पे एक्सेट्रा। सो लेट्स मूव अहेड। सो द क्वेश्चन ऊपर वाले एडिटोरियल में मैंने आज क्वेश्चन नहीं दिया, आई जस्ट वांटेड टू डू सम इनोवेशन एक्सेट्रा। देन examine the evolving relationship between India and Saudi Arabia in the backdrop of recent geopolitical shift। क्या बोल रहा है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के इवॉल्विंग रिलेशनशिप को एग्जामिन कीजिए इन द रीसेंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। सब लोग पढ़ के आएंगे कि ये जियोपॉलिटिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म्स लाइक जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। डिस्कस की रिफॉर्म्स इन सऊदी अरेबिया, बायलेटरल कोऑपरेशन, चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड द वे फॉरवर्ड। सो दिस इज ऑल दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस एडिटोरियल, जहां पर हमें बात करनी है कि क्या रिफॉर्म्स किए हैं सऊदी अरेबिया ने, बायलेटरल कोऑपरेशन क्या है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, what are the challenges between both the countries, what can be the solutions and the government initiatives that have already been taken. Now, so introduction, India and Saudi Arabia have witnessed a remarkable transformation in bilateral ties, evolving from historically cautious diplomacy। ये मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि पहले के टाइम पे इतनी ज्यादा विजिट्स या इतना ज्यादा रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था। ओके टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रीसेंट विजिट ऑफ ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी टू रियाद सिग्निफाइज नॉट जस्ट डीपनिंग एंगेजमेंट बट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कन्वर्जेंस। तो ये बोल रहे हैं कि जो अभी रीसेंट विजिट होगी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो सिर्फ डीपर एंगेजमेंट नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि हम जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा अलाइन कर रहे हैं विद सऊदी अरेबिया। ये इनकम्पास करते हैं डिफेंस, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, एनर्जी में हो, टेक्नोलॉजी में हो, कल्चर में हो, हम डिफरेंट एरियाज में कोऑपरेशन कर रहे हैं विद सऊदी अरेबिया। Recent context, PM Modi's visit to Riyadh highlights expanding bilateral relations amidst a shifting West Asian order। और ये ऑल्दो ये भी हाईलाइट कर रहा है कि जो सऊदी अरेबिया है वो इमर्ज कर रहा है एज अ जियो पॉलिटिकल एक्टर अंडर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सो इट माइट बी कि पहले जो सऊदी अरेबिया था वो इतना ज्यादा मेजर प्लेयर नहीं होगा, तो हमें लगता होगा इस कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने से फायदा क्या है। बट आज की डेट में क्योंकि सऊदी अरेबिया में मल्टीपल रिफॉर्म्स आए हैं जिसकी वजह से वो मेजर प्लेयर इमर्ज हो रहा है, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है एंड वी आर बिल्डिंग रिलेशनशिप विद इट। नाउ फोकस ऑन पैरेलल पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरीज, पीएम मोदी बोथ परसुइंग। तो दोनों कंट्रीज जो है वो रिफॉर्म्स, प्रैग्मेटिज्म और ग्लोबल एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आपस में ज्यादा उनके गोल्स अलाइन कर रहे हैं। दिस इज द सिक्स्थ विजिट बाय एन इंडियन पीएम टू सऊदी अरेबिया, जो कि रिलेशनशिप की ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक डेप्थ को हाईलाइट कर रहा है। अगर हम पहले देखें तो 1947 में जवाहरलाल नेहरू गए थे, फिर उसके बाद आप देखिए 1947 के बाद इट इज 1982। ओके तो काफी टाइम बाद फिर ये गई हैं, ऑलमोस्ट अ 30 ईयर गैप। देन 2000, दिस इज ऑल्सो अ वेरी मच अब बिग गैप। अगर इसके कंपैरिजन में हम देखें तो पीएम मोदी की आई थिंक दिस इज द थर्ड विजिट। 2000 में फिर जसवंत सिंह गए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। यस दिस विल बी पीएम मोदीज थर्ड विजिट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रैजेक्टरी, हमारी ग्रोइंग ट्रैजेक्टरी दिखा रहा है with Saudi Arabia. These interactions key turning points expanding beyond religious cultural ties to economic and geopolitical alignment। अगर हम इस रिलेशनशिप के इवॉल्व होने की बात करें तो आइडियोलॉजिकल पोस्चरिंग एंड हेजिटेंसी से हम स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ है हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का। देन बायलेटरल रिलेशनशिप मल्टीपल सेक्टर्स में हम कर रहे हैं, डिफेंस, एनर्जी, सिक्योरिटी, कल्चर, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। नाउ
Now let us discuss some of the reforms in Saudi Arabia under मोहम्मद बिन सलमान. ओके, तो दिस ये मेजर चीजें जो एडिटोरियल में डिस्कस की गई है, दैट इज कि वहां पर सोशल लिबरलाइजेशन हो रहा है, कंडीशंस ऑफ विमेन आर इम्प्रूविंग, रीओपनिंग ऑफ सिनेमाज एक्सेट्रा. देन फीमेल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, जैसा कि हमें वर्ल्ड बैंक के इससे दिख रहा है. देन रिलीजियस मॉडरेशन, वहां पे अब मॉडरेट काइंड ऑफ इस्लाम प्रमोट किया जा रहा है. क्लोजन ऑफ रिलीजियस पुलिस पब्लिक एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट्स दिस मॉडरेशन. फिर उनकी इकोनॉमी, पहले अगर हम देखें जो गल्फ कंट्रीज है, इनकी इकोनॉमी मेजरली सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट थी, बट अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे टुवर्ड डिफरेंट सेक्टर्स लाइक टूरिज्म, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा. जैसे कि इसमें हम देखें अगर, तो जो सऊदी पीआईएफ है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, ये ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहा है इंक्लूडिंग इंडिया. फिर उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी रीओरिएंटेशन लेके आए, जैसे कि रिएक्टिव से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी. इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने अपने आंसर्स में, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक. तो इन्होंने यमन में इंटरवेंशन किया, क्योंकि वहां पर जो हाउती लेड, ईरान लेड हाउती रिबेल्स थे, ठीक है, तो इसलिए इसके अगेंस्ट सऊदी अरेबिया ने एक्शन लिया यमन में. फिर टर्की, इराक और ईरान के साथ भी इसने रिलेशंस अपने ईज किए. इसराइल के साथ भी ये कह रहा है कि अगर पैलेस्टीनियन लोगों को आप सोल्यूशन दे देते हो तो हम आपके साथ भी टाइज बढ़ा लेंगे. तो बेसिकली इट इज ऑल्सो एंगेजिंग विद मल्टीपल पार्टनर्स अराउंड इट, अपने नेबर्स के साथ. तो ये बता रहा है कि इट एम्फेसाइजेस ऑन कोएग्जिस्टेंस, मॉडरेशन एक्सेट्रा, जो कि इंडिया की पॉलिसी के साथ भी अलाइन करता है, क्योंकि इंडिया भी इसी तरह की चीजें फॉलो करता है, मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबर्स एक्सेट्रा. नाउ, what are the areas of cooperation between India and Saudi Arabia? This is very important for all of you. So one is economic cooperation. सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है. इस तरह का डेटा आप याद कर सकते हैं. टारगेट ऑफ $100 billion सऊदी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया अनाउंस ड्यूरिंग मोहम्मद बिन सलमान विजिट 2019 विजिट. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, एनर्जी एक्सेट्रा. इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिया सऊदी कोऑपरेशन. देन स्ट्रैटेजिक और डिफेंस एंगेजमेंट भी हम कर रहे हैं, जैसे कि ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस, फिर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग. कनेक्टिविटी के लिए वी आर एंगेजिंग इन द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. डायस्पोरा और कल्चरल लिंकेजेस हमारे हैं ही, काफी ज्यादा लोग सऊदी अरेबिया में जाके काम करते हैं. We have 2 million Indian expatriates in Saudi Arabia, largest in the kingdom, improved Hajj pilgrimage arrangements, etc. तो ये कुछ areas of cooperation है. However, there are certain challenges as well. Every coin has two sides. Cooperation के साथ challenges हमेशा आएंगे, but challenges के लिए हम देंगे एक way forward. तो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे कि सऊदी का साइमल्टेनियस एंगेजमेंट ईरान, इसराइल और टर्की. इसके लिए हमें काफी नुआंस्ड इंडियन डिप्लोमेसी चाहिए पड़ेगी. फिर कई बार जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो डिले हो जाते हैं. सऊदी अरेबिया ने बोला ठीक है वो करेगा, लेकिन लाइक रेगुलेटरी हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक, वो सब चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिले हो जाता है. देन डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, दोनों कंट्रीज को अलाइन करना है ऑन क्लीन एनर्जी, क्योंकि अभी दोनों की फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है. फिर ह्यूमन राइट्स कंसर्न आ जाते हैं सऊदी अरेबिया में. कई बार जो हमारे इंडियन डायस्पोरा वहां पर है, वर्कर्स को लेके कुछ कंसर्न्स आ जाते हैं. सो दैट इज a challenge between both the nations. Despite shared strategic goals, policy misalignment and regional volatility can impact sustained cooperation. क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है, ठीक है, तो अगर पॉलिसीज में मैच नहीं हो रहे, देयर इज अ मिसमैच इन दी पॉलिसीज, रीजनल वोलेटिलिटी हो रही है, तो स्टिल ये कोऑपरेशन हैम्पर हो सकता है. नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर. ठीक है, याद कर लो ये नाम. इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी, इट इज बेस्ड ऑन रियलिज्म, मैच्योर एंगेजमेंट एंड डीहाइफिनेशन. दीज काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज, रियलिज्म, डीहाइफिनेशन, मैच्योर एंगेजमेंट. तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को और एक्सपेंड कर सकते हैं अंडर दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, जहां पे हम और एरियाज लेकर आ सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट कोऑपरेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है. फिर प्लेटफॉर्म्स लाइक आईमैक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. देन scholars like C. Rajamohan argue for a strategic autonomy partnership, जहां पे दोनों countries multilaterally work करें without compromising sovereignty. What are the initiatives? तो strategic partnership council एक हम पढ़ चुके हैं. Then we have bilateral energy dialogue, defense and security committees, political consultations and easing of visa norms. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहे तो आप एटलीस्ट इनिशिएटिव्स कोट कर सकते हो इन योर कंक्लूजन. अदरवाइज फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि पीएम मोदी राइटली स्टेटेड, India and Saudi Arabia are two poles of stability in a turbulent region. Together, we are building a bridge of peace, progress, and prosperity. Now, India-Saudi Arabia relations आज की डेट में they are a product of strategic, yes, these kind of words, pragmatism, shared reforms, evolving global roles.
As both nations face a rapidly changing world order, this partnership could define the architecture of a multipolar Asia. ठीक है, क्योंकि दोनों नेशंस काफी ज्यादा चेंजिंग, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है, बी इट दी यूएस चाइना ट्रेड वॉर, तो अगर दोनों आपस में कोऑपरेट करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा हो सकता है मल्टीपोलर एशिया के लिए। ओके, सो So I hope you all enjoyed this session. If you are benefiting from these videos and from these notes etc, do like, share, subscribe and comment. और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।